ये गड़बड़ है भाई। तुम बोलो कि पॉवर्टी के रीजन साइंटिफिक है, इकोनॉमिक्स है, तुम्हारा सिर्फ ये करने से नहीं होगा, लेकिन कह रहे हो कि जी हम जरा मुसलमान और हो जाएंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। तो भाई चलो मैं भी मुसलमान हो जाऊँ यार, अमीर तो मुझे भी बनने से लगा, मुसलमान बनने से अमीर हो जाते तो सारी दुनिया बन जाती, क्या दिक्कत था। और सबसे ज्यादा गरीब भी मुसलमान है। पहले आज यूट्यूब पे सबसे ज्यादा जो एडवर्टीजमेंट आती है वो किस चीज की आती है? फलस्तीन के मुसलमानों के बारे में आती है कि उनकी इमदाद की जाए। सबसे ज्यादा रेफ्यूजी कौन है आज की डेट में? मुसलमान है, हर देश के अंदर मुसलमान ही है। तो अरबिक लैंग्वेज को इन्होंने इंग्लिश से नीचे कर दी, ये कैसे होगा? अल्लाह का जो अल्लाह की जबान है, आप उसको अंग्रेजी से नीचे कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह। यानी अंग्रेजी जरूरी है, अरबी आती है ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अंग्रेजी होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये सोचा कि ये कौन, इनकी बेटी की शादी किससे हुई, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ। किससे हुई, किसने मतलब फाइनली लड़की मिली, कौन लड़की थी? मेरे ख्याल इंडिया में कोई हुई है कि मुझे आइडिया नहीं है कि किसके अरबों ने नहीं भेजी क्या शादी के लिए? कोई सऊदी प्रिंस ने नहीं भेजी? क्या बात कर रहे हैं भाई? अरबी तो जो पाकिस्तान इंडिया के मुसलमान है या बांग्लादेश के मुसलमान, उनकी तरफ तो देखना भी गवारा नहीं करते वो, इतना मैं वही सोच रहा था कि ये तो भाई दावा इस्लाम का कर रहे हैं, तो फिर अरबियों की बेटियां इनके आगे खड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ये कहने को तो देखे मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देखे ये यहाँ पर कहा जाता है कि मुसलमान आपस में सब भाई भाई हैं, बराबर हैं, लेकिन उसमें यह भी कहा जाता है, हमें हदीस का हवाला है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, यानी कि इसका मतलब ये है कि सारे आपस में बराबरी की सतह पर है। लेकिन अरब हमें अपने बराबर नहीं समझते, अरब हमें नीचा समझते हैं, वो अपने आप को अफजल समझते हैं कि हम अफजल हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, टाइम वेस्ट किए बगैर हम इनको अपने शो में वेलकम कहते हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। आपकी आवाज़। नमस्कार मुजफ्फर भाई, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग्स, थैंक्स फॉर हैविंग। दोस्तों डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभिषेक मिश्रा लॉ के नाम से उनका चैनल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है सपोर्ट करने की तो उनको सपोर्ट करें, बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं। 2000 से ऊपर नहीं जा रहे सब्सक्राइबर, इतनी ज़बरदस्त बात करके। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, तमाम के तमाम मुझसे वादा करें कि इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। डॉक्टर साहब आपको वेलकम है, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, हमेशा से आप प्यार करते हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ें समझने की तो आप हमारे लिए मौजूद होते हैं। थैंक यू वेरी मच आपके आने का। थैंक यू, फीलिंग इज़ म्यूचुअल, सेम चीज़, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ और आपके हम दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त पाकिस्तान में, बल्कि मेरे शहर फैसलाबाद में लाइलपुर में इस वक्त मौजूद हैं और लाइव अभी रात के 9:45 हो चुके हैं और लाइव यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं तो नहीं जा सका, लेकिन मैं बाद में इनकी रिकॉर्डिंग ज़रूर देखूँगा। अच्छा, इन्होंने कुछ एक अपनी जब बेटे की शादी की थी तो एक इन्होंने अपने एक बयान के अंदर बोला था कि मैंने 800 लड़कियों के इंटरव्यू लेके तो फिर अपने बेटे के लिए लड़की को पसंद किया। ये 2021 की शायद बात है जब इन्होंने ये अपने बेटे की शादी की। तो एक तो जो उन्होंने वो उस वक्त एक फॉर्म जो है वो सबके सामने रखा था जिसमें वो उन्होंने इनवाइट किया था सबको कि इंटरव्यूज़ के लिए लड़कियों को, वो आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। वो देख के उसके बाद में एक छोटा सा क्लिप है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में, उस क्लिप के बाद मैं आपसे बात करूँगा। पहले ये जो शादी के बारे में, अपने बेटे की शादी के बारे में उन्होंने जो एक इश्तिहार दिया था वो ज़रा आप देखें, पहले उसके ऊपर हमें राय दें। ये आपको मैंने पर्सनली व्हाट्सएप भी किया है, तो इसके अंदर कुछ शरायत उन्होंने लड़की के लिए लिखी हैं कि ये लड़की के अंदर खसूसियात होनी चाहिए, तब जाकर वो अपने बेटे के लिए अपनी बहू का इंतखाब करेगा। तो ये
मैंने तो कभी नहीं सुना, मेरी अब इतनी उम्र हो चुकी है कि कभी इस तरीके से आप एक जो इस्लामिक स्कॉलर है या कोई भी हो, इवन कोई भी पाकिस्तानी हो, उसने ऐसे इश्तिहार तो हम शादी के लिए देखते हैं कि जी एक नौजवान जो है, इतने साल का नौजवान ये करता है, उसके लिए एक लड़की की ज़रूरत है जिसकी उम्र इतनी होनी चाहिए और उसके अंदर एक दो चीज़ें लिखी, ये तो पूरी एक लिस्ट है यहाँ पर हमें जो देखने को मिल रही कि उस लड़की के अंदर ये खसूसियात होनी चाहिए। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ये कैसा इश्तिहार आपको लगा देख के? देखिए, इस इश्तिहार की दो डिपार्टमेंट है, दो डिवीजन है, नेसेसरी क्वालिटीज एंड प्रेफरेबल क्वालिटीज की है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो ठीक है, चल जाएगा। नेसेसरी क्वालिटीज मतलब वो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। नेसेसरी क्वालिटीज आर मस्ट, नॉन नेगोशिएबल। प्रेफरेबल क्वालिटीज आर दैट ओके है तो ठीक है, नहीं है। अब उसमें जो मैंने देखा, इंग्लिश नॉलेज इज अ नेसेसरी क्वालिटी और अरेबिक का नॉलेज जो है वो प्रेफरेबल है, नहीं है तो चल जाएगा। इंग्लिश ज्यादा जरूरी है, इंग्लिश ज्यादा जरूरी। आप देख लें, आप वो खोले फॉर्म, उस फॉर्म में जो नेसेसरी क्वालिटीज है उसका पॉइंट नंबर 8 देखे, 8वां पॉइंट जी, क्या लिखा है? फ्लुएंट इन जी इंग्लिश है ना। जी जी जी, बिल्कुल ये लिखा हुआ है। और अगर आप पॉइंट नंबर 1 देखें, प्रेफरेबली मोस्ट क्वालिटीज इफ नॉट ऑल, उसमें इन्होंने फ्लुएंट इन फुशा अरबिक, ठीक है ना जी, ये दिया है। तो अरबिक लैंग्वेज को इन्होंने इंग्लिश से नीचे कर दी, ये कैसे होगा? अल्लाह का जो अल्लाह की जबान है, आप उसको अंग्रेजी से नीचे कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह। यानी अंग्रेजी जरूरी है, अरबी आती है ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अंग्रेजी होनी चाहिए। जीने की इच्छा बची है आपकी, मेरी तो खत्म हो गई। अब ये वो कहे भाई, आप ये कहते हैं कि अरबिक इज अ मस्ट, इंग्लिश आए तो ठीक है, या दोनों के बारे में कहते हैं कि ये दोनों आनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी नहीं, जो अरबी आती है ठीक है, नहीं आती है कोई बात नहीं, लेकिन इंग्लिश जो है वो बहुत जरूरी है, इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं होगा इनका। इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं है। जीने की इच्छा मेरी तो एकदम। अच्छा, मैं ये सोचा कि ये कौन, इनकी बेटी की शादी किससे हुई, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ। किससे हुई, किसने मतलब फाइनली लड़की मिली, कौन लड़की थी? मेरे ख्याल इंडिया में कोई हुई है कि मुझे आइडिया नहीं है कि किसके अरबों ने नहीं भेजी क्या शादी के लिए? कोई सऊदी प्रिंस ने नहीं भेजी? क्या बात कर रहे हैं भाई, अरबी तो जो पाकिस्तान इंडिया के मुसलमान है या बांग्लादेश के मुसलमान, उनकी तरफ तो देखना भी गवारा नहीं करते वो, इतना मैं वही सोच रहा था कि ये तो भाई दावा इस्लाम का कर रहे हैं, तो फिर अरबियों की बेटियां इनके आगे खड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ये कहने को तो देखे मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देखे ये यहाँ पर कहा जाता है कि मुसलमान आपस में सब भाई भाई हैं, बराबर हैं, लेकिन उसमें यह भी कहा जाता है, हमें हदीस का हवाला है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, यानी कि इसका मतलब ये है कि सारे आपस में बराबरी की सतह पर है। लेकिन अरब हमें अपने बराबर नहीं समझते, अरब हमें नीचा समझते हैं, वो अपने आप को अफजल समझते हैं कि हम अफजल हैं और हम उनके बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। ना हमें वो कभी हम पाकिस्तानी को अपनी बच्ची के साथ शादी करने देते हैं, ना हमें वो अपनी शहरियत देते हैं, नेशनैलिटी देते हैं, ना हमें वो अपने बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करने देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अरब हमें अपने पास फटकने नहीं देते। तो फिर कैसे बराबरी कैसे है? देखिए, अरबियों की बड़ी मुझे अच्छी बात लगती है। अरबी कह रहा है जाओ इस्लाम का दावा दो, अरब होने का दावा मत दो, अपने इलाके को अरबिया बना दो, अरब में मत आओ। अरबिया में आओ तो फिर अरबों का रूल चलेगा, शासन अरबों का चलेगा, उनके यहाँ नौकरी कर सकते हो, उनके पुलिस इंस्पेक्टर बन जाओ, टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ, मगर उनकी बेटियों से शादी मत करो। अरबी सिटीजन मतलब मुसलमान होना आसान है, अरब होना नामुमकिन। प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते आप वहां पे अपने नाम से, आपको कफील की जरूरत है। वो आपको नेशनलिटी या सिटीजनशिप इसलिए नहीं देते कि आप अरबी हो जाओगे, आप अरबी नहीं हो, खुदा से डरो।
ये बिल्कुल सही हकीकी कहा। आजादी नहीं है। एनीवेज, तो अच्छा, मैं जो आप जी 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 जी, कंप्लीट कर लें साहब। तो मैं जो ये कह रहा था, ये जो खेल है, भगवान को किसी की जरूरत नहीं है अपना मैसेज देने के लिए। पॉइंट ये है कि एक बिजनेस है, रैकेट है। अरे भाई, अगर अल्लाह को जब कह दिया अल्लाह ने, जिसको हिकमत देनी है मैं देता हूं और हिकमत छीननी है तो मैं देता हूं, कौन हो तुम? सही। कौन हो तुम? अगर अल्लाह को भाई, अब चलो हम अल्लाह तो मानते हैं, किसी को हदायत, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कुरान पाक में है कि मैं जिसको चाहता हूँ हदायत जो है वो अता करता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। हदायत जो है मन जानब अल्लाह है, वो जिसको चाहे हदायत दे, जिसको चाहे हदायत ना दे। तो फिर ये आप जो इतने बड़े दावे कर रहे भाई हैं, देखिए मुजफ्फर भाई, कन्वर्जन के नाम पे मजाक होता है इस देश में। आपको झूठी बातें बताई जाएंगी कि ये सरकारी खराब है, ये तुम्हारा खराब है, और उसकी वो क्या फिलॉसफी समझा के कन्वर्ट करते हैं, झूठ फैला के। आपको दिखता नहीं है कन्वर्जन के नाम पे हमारे यहाँ क्या होता है? वो एक पेस्ट ऐसे आए, छू दिया और वो ठीक हो गए। मैं देख रहा था कि जो पोप हैं वो उस पे चलते हैं, व्हील चेयर पे। अगर पोप व्हील चेयर पे चल रहा है और आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है, जो भारत में गरीबों को आप यूं यूं करते करते, और जो चल नहीं पा रहा है, किडनी की बीमारी ठीक हो जाएगी, पहले पोप को ही ठीक कर लो यार। अरे कन्वर्जन करना है तो आओ, फिर बैठो, बात करो कि फिलोसफी ऑफ बाइबल क्या है, फिलोसफी ऑफ कुरान क्या है, और फिलोसफी ऑफ वो क्या है। चलो भाई, बात समझ में आए, जो अच्छी फिलोसफी होगी वो प्रिवेल करनी चाहिए, मैं भी इसको मानता हूं, मगर उस पर नहीं हो रही है बातें। आप फिलोसफी को कंपेयर करने की जगह आपने फैला दिया कि मेरी वो बातचीत हो रही थी, लुबना जी बताएंगी, बचपन में हमको ये सिखाया जाता था कि हिंदू तो गाय का मूत्र पीते इसलिए खराब है। अब तो जाकिर नायक का टीवी वीडियो है कि जो जानवर खा सकते हो उसका मूत्र और उसका जो वो है मल, दोनों खा सकते हो एज ए मुस्लिम। ये मेरा कहना नहीं है। अगर आप इसलिए एक हिंदू से नफरत कर रहे थे कि वो गाय का मूत्र पीता था, तो फिर आपको तो अरबों से नफरत करनी चाहिए, क्योंकि अरबी फुकाहा कह रहे हैं कि जो जानवर खा सकते हो उसका मूत्र भी पी सकते हो और उसका मल भी खा सकते हो। ये मेरे शब्द नहीं है बाय द वे, और कहेंगे तो मैं सुनवा दूंगा। आपने देखे होंगे वो यूट्यूब का क्लिपिंग। मैं कोई बनावटी बात तो नहीं कर रहा हूं ना, ये जाकिर नायक के शब्द हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे तो फुकाहा वर्ड भी नहीं पता था। अरबी फुकाहा और स्कॉलर्स की ये कंसेंसस है। तो अगर तुम हिंदू से गाय का मूत्र पीने के लिए नाराज थे, अपने पूर्वजों से नफरत इसलिए किए, तो अरब में तो ऊंट का मूत्र भी प्योर है, वो पीते हैं, इलाज के लिए पीते हैं। और अब चलो ऊंट और गाय का मूत्र तो कट गया, वो तो कह रहे हैं जो पक्षी जानवर खा रहे हो जी उसका भी सूड़ दो, करी उसी में बनाओ। जर्नल ऑफ ड्रग डिलीवरी थेरेप्टिक्स, ये ISSN नंबर ये है, इसमें इन्होंने कहा कि गाय के मूत्र के बहुत फायदे हैं। ये बाहर स्टडी की गई, ठीक है ना। और आपको दिखाते हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, इसने भी स्टडी करके प्रूव किया कि उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल प्रूफ्स होते हैं। देखिए ये मूत्र होता क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ अ नाइट्रोजन। तो जैसे आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी कॉफी क्या है जी? क्या? वो एक मेरा ख्याल जानवर है, उसको वो खिलाते हैं, कोई चीज खिलाते हैं, फिर उसका जो पखाना वो उसके जी, वो जो कोई चीज नहीं खिलाते उसको कॉफी के बीज खिलाते हैं जी। कॉफी तो फिर उससे जो कॉफी बनती है तो आप पखाना ही पी रहे हो ना जी जी। तो अगर वो इतनी नजीस होती है और गंदी होती तो कैसे पी लेते हैं आप? जीने की इच्छा मेरी नहीं रह रही है। चले अच्छा डॉक्टर साहब, एक और वीडियो है जाकिर नाइक की, वो देखिए जरा। ये दुनियावी लोग जो समझते पैसे के पीछे भागना, मेरे हिसाब से वो बहुत, मैं कहूंगा कि वो तिजारत में बहुत कमजोर है। कि 2 रकात सुन्नत फजर के पहले वो इस दुनिया और दुनिया की दौलत से ज्यादा है। और मुसलमानों का 2 रकात सुन्नत फर्ज नया सुन्नत पढ़ेंगे
तो अब बिल गेट्स और जेफ बेजोस से ज्यादा अमीर हो गए। आज मुसलमान 2 बिलियन है, 25% से ज्यादा है। दुनिया में भी इतनी तादाद मुसलमानों की नहीं थी, इतना फीसद था ही नहीं। फिर भी लोग हमें नीचा देखते हैं, हमें फुटबॉल की तरह लात मार रहे हैं। 8वीं और 9वीं सदी में मुसलमान टॉप पे थे क्योंकि हम कुरान और हदीस के करीब थे। आज हम कुरान और हदीस से दूर हो गए, इसलिए ये हमारी हालत है। इंशाअल्लाह हम कुरान और हदीस पे फिर से अमल करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह मुसलमान फिर से दुनिया की चोटी पे रहेंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने बात की जेफ बेजोस के, उनके जो असासे हैं वो 210 बिलियन के करीब हैं और बिल गेट्स के असासे जो 133 बिलियन के करीब हैं, जबकि एक पाकिस्तानी जो है सबसे अमीर, वो अब पता नहीं कि वो नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, इसके बारे में अभी हमें कंफर्म नहीं है कि वो फजर की दो सुन्नतों की ये जिक्र कर रहे हैं कि वो पढ़ता है, वो 8 बिलियन है उसके असासे। तो ये कहते हैं कि जो 2 रकात पढ़ता है, देखिए उसके कोई इनकार नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसका अजर है, बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा उसकी नेकियां हैं। लेकिन ये कहना कि जी आप ये जेफ बेजोस से ऊपर चला जाएगा या बिल गेट्स से ऊपर, तो खुद ही इन्होंने बोला कि जो इस वक्त 2 अरब से ज़्यादा इस वक्त मेरा ख्याल मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर, तो उनमें से काफ़ी ऐसे होंगे कि जो फजर की नमाज पढ़ते होंगे और वो 2 जो सुन्नतें हैं वो भी अदा करते होंगे, लेकिन फिर भी इनके बकौल वो बिल गेट्स से और जेफ बेजोस से आगे नहीं कोई भी हमने देखा कि कोई भी निकला हो। तो ये यहाँ पर ये कहना कि जी आप ये सिर्फ 2 सुन्नतें पढ़ें और काम शाम कोई ना करें, आप मेहनत ना करें, आप ईमानदारी से काम ना करें, आप साइंस और टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे ना लेके जाएं, आप जो है वो कारोबार सही तरीके से ना करें, ये नहीं बोला इन्होंने कि वो भी साथ में करें। सिर्फ ये बोला कि आप सिर्फ 2 सुन्नतें पढ़ेंगे तो आप इनसे आगे निकल जाएंगे। तो अभी तक तो नहीं निकले, इतने सालों से हम 2 सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तो फिर ये आप इसको कैसे देखते हैं? ये इनको कहना चाहिए या उसके साथ में ये भी कहना चाहिए कि आप मेहनत और ईमानदारी से काम करें और कारोबार करें, फिर आप नमाज पढ़ें और तब आप आगे निकलेंगे? देखिए, अगर ये सब बातें करने का क्या, बाइबल में भी यही था। जो यूरोप ने अपने आप को सेक्युलर किया, उनकी भी किताब ये, आप कुरान ने कभी भी तोरा को पूरी तरीके से तो कैंसिल आउट नहीं किया। मेरे ख्याल से जो मेरी समझ है कि कहीं कहीं पे तोरा की आप वो ले सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। हमारे ईमान का हिस्सा है, उसमें हमारे ऊपर ये है कि हम जो पिछली किताबें उनके ऊपर हम ईमान लाएं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, यानी कि मैं ईमान लाता हूँ हमसे पहले जो हमारे नबी से पहले, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, तमाम जो फरिश्ते हैं उनके ऊपर, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, तमाम किताबें जो कुरान से पहले जो आई हैं उनके ऊपर भी मैं ईमान लाता हूँ। तो हमें जो तौरात है, ज़बूर है, जो ये अंजील है, इनके ऊपर हमारा ईमान होगा तो हम मुसलमान होंगे। तो उसी में से इन लोगों को भी यही नॉलेज मिलती थी। फिर जब वो साइंस की ओर गए, जब उन्होंने रिलीजन को अलग किया नॉलेज से, साइंस से, स्टेट से, आज वो तरक्की पे है। वो क्रिश्चियन है भाई, उनके पास भी वो सारी लॉज हैं जो आप लॉज जिसका कि ये बता रहे हैं, सुन्नत है और ये है और वो है। और क्रिश्चियन कंट्री तो आज देख लें, पूरी की पूरी मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया $1 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी होगी पूरी की पूरी। अगर आप जो ये गल्फ स्टेट्स हैं उनकी अगर आप वो देख लें, क्या नाम है, जीडीपी तो कितनी है? पूरी जीडीपी पूरे गल्फ की, जीसीसी की $2.25 ट्रिलियन है। पूरा जीसीसी मिलकर के वो $2.25 ट्रिलियन है। मोस्ट ऑफ द गरीब, भारत की भी $5 ट्रिलियन नहीं, अभी 4 है, बट हो जाएगी वो तो जल्दी हो जाएगी। तो मान लीजिए आप, इंडिया सिर्फ $5 ट्रिलियन नहीं होगा, इंडिया आने वाले 20 सालों में वो $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। अगर 50 नहीं भी होगी तो वो 20-25 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, डेमोक्रेसी के साथ, बिना किसी सुन्नत के साथ, बिना किसी इसी के साथ। हर सुन्नत बहुत अच्छी चीज है सऊदी अरेबिया के लिए, वो उनका कल्चर का पार्ट है।
कोई नहीं करा, छोड़ दो। मगर ये कहता है कि दूसरों की जो प्रैक्टिसेस है वो गंदी प्रैक्टिस है, उससे वो गरीब हो जाएंगे। ये कौन सा भाई लॉजिक है? अमेरिका 18 से 30 ट्रिलियन, 18 से 22 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, वहां पे तो कोई सुन्नत नहीं चल रही। कैसे हो गया ये? और अगर सुन्नतों से पैसा आ जाता है तो मेरे ख्याल से आधा पाकिस्तान तो नमाज पढ़ ही रहा है। तो वो तो अमीर होने चाहिए। अब इस समय गरीबी जो है पाकिस्तान की, वो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है, 42% लोग गरीब है। तो अगर वो कम मुसलमान है, कोई गरीब है तो उसके ऊपर आप ये तो मत लगा दोगे कि तो मुसलमान कम हो इसलिए गरीब हो, यार हद हो गई। आप उसके ईमान के ऊपर क्वेश्चन उठा देते हो, क्योंकि वो तो अपनी मेहनत कर रहा है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, वो अपने घर वालों को भी इस्लाम के दायरे में रख रहा है और इस्लाम की प्रैक्टिसेस कर रहा है, फिर भी वो गरीब है और आप कह रहे हो कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे में कमी है। अगर इस्लाम से, प्रैक्टिसेस से लोग अमीर हो जाते तो दुनिया के, अब ये भी आता है कि दुनिया के सबसे गरीब है मुसलमान है, वो कह रहे जी हम कुरान और हदीस से दूर हो गए। कैसे दूर हो गए? कैसे दूर हो गए? सऊदी अरेबिया, अरे अफगानिस्तान तो पास हो गया है, तो अफगानिस्तान में पैसा ही पैसा बह रहा है। कहां बह रहा है पैसा? सऊदी अरेबिया, जीसीसी की जो कंट्रीज हैं, ये तो फ्रीडम की बातें करने लगी हैं। इन्होंने तो मंदिर बनवा दिया अपनी अरबों की जमीन पे। अब क्या होगा? ये रिलीजन को जो कन्वर्जन का बिजनेस बनाया हुआ है इन्होंने, ये पागलपन, ये जो दावा है, इसको दावा करो, उसको दावा करो, ये करो। आज की डेट बहुत आगे पड़ गई है भाई। आप दावा करके अपने बारे में बताओगे, दुनिया ने वीडियो ला देना है। पीसफुल कोई, अब मैं सुना था उनको, इसरार साहब को रहमतुल्लाह अलैह, तो अब वो जो है वो बता रहे थे पीसफुल को एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। बातिल में और हक में कैसे पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो जाए? बात ही खत्म हो गई। दुनिया की सारी नॉलेज को झता बता दिए। यहूदियों की किताब में लिखा है कि जो मुशरिक है उनको मार देना चाहिए, ये टोरा में लिखा है। बाय द वे, ये आपके आप सिर्फ नहीं लिखा। एक मैं रेबाई को सुना था, वो ये बोल रहा था कि 7-8 करोड़ लोग जो हैं वो सारे के सारे काबिले कत्ल हैं, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं है एक गॉड को। आज वही उनकी वो थ्योरी मानने वाले आज वो हिंदुस्तान के गले लगते हैं, और यहूद और हनूद एक हो गया। उनको भी समझ में आ गया कि रास्ता तो भैया यही है। मैं तो इजराइल में रहा हूं अल्लाह के करम से और भगवान के फजल से। 1 साल रहा मैं वहां करीब करीब। जितने मुझे मिले मुस्लिम, जूस, सारे अपने आप को सेक्युलर कहते थे। किसी ने मुझे हिंदू होने के नाते कभी घटिया ट्रीटमेंट नहीं दिया, बल्कि मैं ऐसे यहूदियों से मिला जो हिंदुइज्म की लाइफ ले रहे थे, गौशाला रखे हुए थे, गौ पाल रहे थे। मैंने इजराइल में देखा है जी। बिल्कुल सही बात है। देखें, बात यह है कि आप ज़रूर हमें सबको, जो पाकिस्तानी मुस्लिम है या कोई भी है, आप इस्लाम की प्रैक्टिसेस करें, लेकिन साथ साथ जो मेहनत का भी बोला गया है कि मेहनत करें, आप ईमानदारी से काम करें। आप ये भी कहा गया कि मैं एक मिनट, अब मैं टोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। ये जो है ना, वो मेहनत कर रहा है और अपना इसको वो गाली देते हैं, उसके मेहनत को भी, उसके ईमान को भी। बोले तुम्हारी कमी है, ये गड़बड़ है भाई। तुम बोलो कि पॉवर्टी के रीजन साइंटिफिक है, इकोनॉमिक्स है, तुम्हारा सिर्फ ये करने से नहीं होगा, लेकिन कह रहे हो कि जी हम जरा मुसलमान और हो जाएंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। तो भाई चलो मैं भी मुसलमान हो जाऊँ यार, अमीर तो मुझे भी बनने से लगा। मुसलमान बनने से अमीर हो जाते तो सारी दुनिया बन जाती, क्या दिक्कत था? और सबसे ज्यादा गरीब भी मुसलमान है। पहले आज यूट्यूब पे सबसे ज्यादा जो एडवर्टीजमेंट आती है वो किस चीज की आती है? फलस्तीन के मुसलमानों के बारे में आती है कि उनकी इमदाद की जाए। सबसे ज्यादा रेफ्यूजी कौन है आज की डेट में? मुसलमान है। हर देश के अंदर मुसलमान ही है। तो ये क्या हो रहा है? वो क्या, वो अरबों, वो कम है? वो जहां भी जा रहे हैं कह रहे हैं हमको शरिया दे दो। शरिया जोन बना के बैठे हुए हैं, फिर भी वो रिफ्यूजी बन रहे हैं। क्यों भाई ऐसा? देखिए,
बहुत अच्छा है, आप रिलीजन प्रैक्टिस कीजिए, मगर स्पिरिचुअली नहीं बनाइए। अपना और अल्लाह का देखिए, दूसरे का मत देखिए। पाकिस्तान का मुसलमान की दिक्कत यह है, और हिंदुस्तान के मुसलमान की, वो अपना नहीं देख रहा, वो दूसरे को मुसलमान बनाना चाह रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि हम खुद मुसलमान नहीं रह गए हैं। अरे तो पहले तुम खुद को तो बनाओ, फिर जाके दावा दो। और कौन सा दावा दोगे तुम? सुन्नी, मैं देख रहा था बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो, जब नसरुल्लाह मारा गया वहां पे लेबनान में, तो एक अरब ने फोन किया, उसने कहा कि ओए हबीबी चुम्मा जी, वो खुशियां मनाई गई कि शिया मारा गया है। भारत का मुसलमान जो है वो साला वो उस पर दुखी हो रहा है। उसको डायनामिक्स ही नहीं पता कि क्या हुआ था, कौन यहूदी थे, किस लिए उनको कन्वर्ट कराया गया, क्रिश्चियन कौन थे। उनको तो नसारा ही नहीं समझ में आता। उनको क्या पता नजारत की क्या वैल्यू है। एक अरब नजारत को गाली नहीं दे सकता, एक अरब बेतलहम को गाली नहीं दे सकता, जेरूसलम को गाली नहीं दे सकता। इनको यहां पे कुछ पता ही नहीं है, उनकी सोशल डायनामिक्स नहीं पता थी। रिलीजन कोई भी फॉलो करो भाई, आपको अरबों का गॉड पसंद है ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सब भगवान अच्छे हैं। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि भगवान ले लिया, अब हमको लॉ दो, अब हमको भाषा दो, हमारी कल्चर हो। अब और वो ये तो हो गया, चलो भाई वो भी दे दिया, अभी अपनी बंद कर दो। हिंदी मत बोलो, नमस्ते मत बोलो, राम राम मत बोलो, जय सिया राम मत बोलो, हमको दुख होता है। अरे भैया कितना दुख हो रहा है भाई, अब हमारे जीवन से आपको दुख हो रहा है। मतलब कि हम मुसलमान हो गए तो अब यहां मंदिर नहीं होगा, यहां घंटी नहीं बजेगी, ये क्या है? भारत मंदिरों का देश है, अरब मस्जिदों का देश है। अरब में अगर मंदिर बन रहे हैं तो ये अरबों का बड़प्पन है भाई। जो भी हो, उनके समय मंदिर रहा होगा, नहीं रहा होगा, उन्होंने छोड़ दिया, खत्म कर दिया, ये उनका पूरा अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन अब वो अगर बोलते कि आप मंदिर बनाइए तो ये उनका बड़प्पन है। अब मैं मंदिर लेकर के जाऊं और कहूं वहां पे कि नहीं मुझे तो मस्जिद के बराबर का हक चाहिए, और जब ये आरती का टाइम हो तो अजान बंद कर दो, ये क्या पागलपन है? लेकिन भारत में तो मसाजिद की तादाद लाखों में है। लाखों से नहीं, करोड़ों में है। तो पॉइंट ये कि आपको इबादत नहीं चाहिए, आपको जगह ऑक्यूपाई करनी। सरकारी आप लैंड पे जाके आपको वो बना देने हैं मदरसे, या कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर बना के उसको क्लेम कर देना है, पॉलिटिकल एजेंडा। और ये तो इसरार साहब कहते हैं कि दुनिया कहती है कि मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमें तो दीन चाहिए, क्योंकि ये दीन हक है। अरे भाई पहले दीन अगर वैलिड है तो पहले अपने आप को तो प्रूव करो। बांग्लादेश और भारत, पाकिस्तान दोनों भिखारी देश है आज की डेट में, दोनों दुनिया से भीख मांग रहे हैं। क्या है एक ही क्लेम कि हिंदू खत्म कर देंगे, दिल्ली जीत लेंगे, हिलाली पर्चा लगा दी, यही क्लेम है साला। अरे कोई ढंग की बात कर लो यार। पहले हिंदू को खत्म करना है तो अपने यहां से उर्दू खत्म करो, और उसके बाद अपने यहां से बंगाली खत्म करो, क्योंकि जब तक उर्दू रहेगी उसका जो ग्रामर है, उसका जो व्याकरण है, वो तो संस्कृत रहेगा। अरबिक व्याकरण तो है नहीं आपका, आपका स्क्रिप्ट अरबिक है, बट व्याकरण और शब्द 50% शब्द, चलिए हम मान लेते हैं 50% शब्द जो है वो तो हिंदी और संस्कृत के हैं। तो कैसे इसको पूरा हिंदी निकाल दीजिएगा इसमें से? और कोई भाषा, जब ये भारत की भूमि से निकली है, ये खड़ी बोली है, और कह रहे हो कि ये भारतीय नहीं है। बस ये कहना चाह रहा हूं, समझिए चीजों को, समझिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर।